जय जिनेंद्र। आज हम लोग श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन जगत में नवपद की महिमा अपरंपार है। नवपद के गुणों की व्याख्या आराधना महाराजा श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा, जिन शास्त्रों के अनुसार करीबन 11 वर्ष पूर्व अनंत उपकारी प्रभु मुनीश्वर स्वामी जी के समय यह तप उपासना हुई, ऐसा शास्त्र और गुरुदेव फरमाते हैं। इस तप की महिमा का उल्लेख करीबन 2600 वर्ष पूर्व वर्तमान जिन शासक देव श्री महावीर स्वामी जी ने अनंत अभिनय गौतम स्वामी जी और श्रेणिक महाराज को अपनी देशना में कही थी। उज्जैन नगर में महाप्रतापी ब्रजपाल नामक राज कर रहे थे। उनकी दोनों रानियों की एक एक पुत्री थी। पहली रानी सौभद्र गंगी की पुत्री का नाम सुसंद्र, जो स्वभाव में मिथ्यात्व को मानने वाली थी। दूसरी रूप सुंदरी की पुत्री का नाम मैना सुंदरी था, जो सम्यक को धारण किए हुई थी। एक दिन राज्यसभा में अपनी पुत्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हुए के सवाल पर राजा ने पूछा, क्या पिता के कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य से आपकी सभी खुशियाँ मिल सकती हैं? प्रश्न उत्तर में सुसुंदरी ने कहा, मुझे मेरे महान राजा पिता की कृपा। अगले दिन ब्रजपाल शिकार पर निकले। वहाँ एक झुंड को आते देखा। पता लगाने पर मालूम हुआ यह सतौसी कोड़ियों के झुंड है। राजा का विरोधी मन अहंकार में ज्वलित हो उठा और पुत्री मैना का विवाह कोड़ियों के राजा उम्भारण के साथ करने का निश्चय कर लिया। सोचने लगे, मैना कर्म करती है, वह कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करे। वह कटु वचन मेरे मन मस्तिष्क में अभी भी खटक रहे हैं। उम्भारण की बारात राजमहल की ओर बढ़ रही है। राणा खच्चर पर सवार है। कोतूहल का माहौल है। सभी लोग से ही क्षीण है। कोई लूला लंगड़ा है, कोई के शरीर पर घाव है, खून टपक रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। उनके देख लग रहा है नरक से भी बदतर जिंदगी है इन लोग की। राज्यसभा में प्रजापाल ने आदेश स्वरूप कहा, मैना तेरे कर्मों द्वारा प्रदान यह तेरा पति आया है। इसके साथ शादी कर सभी प्रकार के सुखों को तू भोग। कर्म आधारित भाग्य पर भरोसा करने वाली मैना सुंदरी ने क्षण भर भी विलंब किए बिना दर्द से कराते हुए कोड़ियों के गले में वर्णमाला अर्पित कर उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कथा भाग 2 जल्द ही उपलब्ध होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।